बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और ये कितनी होती हैं। आज मैं आपको इंग्लिश में भी डिफ़ाइन करके बताऊंगी और साथ में उर्दू में भी डिफ़ाइन करके बताऊंगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट में मैं आपको डिफ़ाइन करती हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ड्स आर डिवाइडेड into different kind or classes. Are called parts of speech. The parts of speech are 8 in number. इंग्लिश में मैंने आपको डिफ़ाइन करके बता दिया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अब मैं उर्दू में डिफ़ाइन करके आपको बताती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एक जुमले में मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। इन अल्फाज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इन हिस्सों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। व्यूअर्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। एक जुमले में मुख्तलिफ अल्फाज होते हैं। इन अल्फाज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है और इन हिस्सों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। और वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पे नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ नंबर पे है एडजेक्टिव, फिफ्थ नंबर पे है एडवर्ब, सिक्स नंबर पे है प्रपोजिशन, सेवन नंबर पे है कंजंक्शन, 8 नंबर पे है इंटरजेक्शन। व्यूवर्स, ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बता दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और वो कितनी हैं। मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके बताती हूँ वन बाय वन। फर्स्ट पे मैं नाउन को एक्सप्लेन करती हूँ। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब मैं नाउन को उर्दू में एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि नाउन क्या है। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कायदे आज़म, रावी, लाहौर एटसेट्रा। अब मैं उर्दू का एक फ़िक्रा देती हूँ, उसमें आपको नाउन का यूज़ करके बताती हूँ कि नाउन का यूज़ फ़िक्रे में कैसे करते हैं। अली एक अच्छा लड़का है। इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। अली इज़ अ गुड बॉय।
देखें व्यूवर्स, मैंने आपको बताया किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। अब इस फिक्रे में अली जो है वो नाउन है। सेकंड नंबर पे हम वर्ब को डिफाइन करते हैं। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज़ अ वर्ड used to express an action or state। ये मैंने आपको वर्ब का इंग्लिश में डिफ़ाइन करके बता दिया। मैं अब उर्दू में डिफ़ाइन करके बताती हूँ। किसी अमल या काम को ज़ाहिर करने वाला लफ्ज़ वर्ब कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं उर्दू का एक फ़िक्रा लेती हूँ, उसमें आपको बताती हूँ उसमें से वर्ब कौन सा है। वो किताब पढ़ रही है। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक। अब देखें व्यूवर्स, इसमें वो क्या काम कर रही है, किस काम को ज़ाहिर कर रही है? किताब पढ़ रही है। पढ़ रही है यानी ये काम कर रही है, पढ़ रही है, तो इसमें रीडिंग जो है वर्ब है। अब आगे मैं एक्सप्लेन करके आपको बताती हूँ प्रोनाउन क्या है। नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन व्यूअर्स देखें, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह पे जो इस्तेमाल होता है वो प्रोनाउन कहलाता है। व्हेन वी डू नॉट want to repeat a noun in a sentence or in a longer piece of writing। अब मैं प्रोनाउन को उर्दू में डिफाइन करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रोनाउन है क्या। नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन कहते हैं। व्यूवर्स ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन क्या है। नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं फ़िक्रा लेती हूँ तो उसमें आपको यूज़ करके बताती हूँ कि कैसे नाउन की जगह पे प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अजीम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज़ माई क्लास फेलो। ये देखिए व्यूवर्स, इस पूरे सेंटेंस में दो फ़िक्रे हैं। एक फ़िक्रा ये है, दूसरा फ़िक्रा ये है। अब देखें, इस पहले फ़िक्रे में नाउन क्या है? अजीम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही, शी, इट, आई, वी, यू, ये सब प्रोनाउन है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। अब मैंने इंग्लिश में डिफ़ाइन करके बता दिया एडवर्ब को। अब मैं उर्दू में डिफ़ाइन करके आपको बताती हूँ कि एडवर्ब है क्या। ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मायने में इजाफा करे, एडवर्ब कहलाता है। व्यूवर्स, आपको एडवर्ब का अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक फ़िक्रा लेती हूँ, उसमें आपको एडवर्ब का यूज़ करके बताती हूँ। वो जल्दी से घर गई। अब ये देखें, इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। शी वेंट होम क्विकली।
अब यहाँ पे जो क्विकली यूज़ हुआ है, यानी ऐसा लफ्ज़ जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब के मायने में इजाफा करे, एडवर्ब कहलाता है। यानी देखें, शी वेंट होम, यहाँ तक भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था, लेकिन इसने क्विकली ने आके इस सेंटेंस में इजाफा कर दिया है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या है? क्विकली। अब मैं सेकेंड वाला फिक्रा लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। वो आहिस्ता चला, ही वॉक्ड स्लोली। ये देखें व्यूवर्स, वो आहिस्ता चला। अब यहाँ पे हम अगर आहिस्ता ना भी लगाते, वो चला, तब भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आहिस्ता ने आके ऐड किया है, यानी ऐड हुआ है ये आहिस्ता, तो यहाँ पे स्लोली जो है वो एडवर्ब है। व्यूवर्स, आगे मैं आपको बताती हूँ एडजेक्टिव क्या है। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग to the meaning of a noun or pronoun। अब मैंने एडजेक्टिव का आपको इंग्लिश में बता दिया है कि क्या है, मैं उर्दू में एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि एडजेक्टिव क्या है। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की सिफ़त बयान करे, यानी इसकी अच्छाई या बुराई वगैरह को, यानी इसकी अच्छाई या बुराई वगैरह को ज़ाहिर करे, एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं उर्दू का फ़िक्रा लेती हूँ तो उसमें एडजेक्टिव का आपको यूज़ करके बताती हूँ कि एडजेक्टिव इसमें से, फ़िक्रे में से कौन सा एडजेक्टिव है। ये एक खूबसूरत फूल है। दिस इज़ अ प्रीटी फ्लावर। यानी देखें, अब इस सेंटेंस में फूल की जो है अच्छाई बयान की जा रही है कि ये खूबसूरत है, तो इसमें प्रीटी जो है एडजेक्टिव है। व्यूवर्स, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। आगे मैं आपको कंजंक्शन का बताती हूँ कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। अ कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन का मैंने आपको बता दिया है, मैं आगे उर्दू में आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ है जो दो अल्फाज या दो जुमलों को आपस में मिलाता है। आप देखें व्यूवर्स, कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ है जो दो अल्फाज या दो जुमलों को आपस में मिलाता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं उर्दू का फ़िक्रा लेती हूँ तो उसमें आपको कंजंक्शन का यूज़ करके बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अली और अज़ीम करीबी दोस्त हैं। इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, अली एंड अज़ीम आर क्लोज फ्रेंड्स। व्यूवर्स देखें, इसमें इस फ़िक्रे में अली और अज़ीम को मिलाने वाला और है, यानी इस फ़िक्रे को आपस में मिला रहा है ये और, तो इसमें एंड जो है कंजंक्शन है। आगे हम देखते हैं व्यूवर्स इंटरजेक्शन क्या है। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच expresses some sudden feelings। अब मैं उसे उर्दू में एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि इंटरजेक्शन क्या है। ऐसा लफ्ज़ जो फौरी जज्बे या दिल की अचानक कैफियत या एहसास के इजहार के लिए इस्तेमाल हो, इंटरजेक्शन कहलाता है। व्यूवर्स, ये देखें, ऐसा लफ्ज़ जो फौरी जज्बे या दिल की अचानक कैफियत या एहसास के इजहार के लिए इस्तेमाल हो। फॉर एग्जांपल, अब मैं उर्दू का फ़िक्रा लेती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओह, ये कितनी खूबसूरत जगह है। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ओह, व्हाट अ लवली प्लेस इट इज़। अब ये देखें, इसमें ओह
दिल की अचानक कैफियत थी ओह, तो इसमें इंटरजेक्शन ओ है। आगे हम लास्ट पे देखते हैं प्रपोजिशन क्या है। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड यूजुअली बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड और वर्ड्स इन अ सेंटेंस। अब मैं आगे आपको प्रपोजिशन को उर्दू में एक्सप्लेन करके बताती हूँ। वो हरूफ जो फ़िक्रे के अल्फाज को बाहम मिलाकर मतलब वाज़िया करते हैं प्रपोजिशन कहलाते हैं। मैं उर्दू का एक फ़िक्रा लेती हूँ, उसमें आपको प्रपोजिशन का यूज़ करके बताती हूँ कि उसमें प्रपोजिशन क्या है। किताब मेज़ पर है, बुक इज़ ऑन दी टेबल। अब देखें बुक और टेबल को मिलाने वाला ऑन है, तो इसमें प्रपोजिशन क्या है, ऑन है। व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको तफसील से बताया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और वो कितनी हैं, और उनको एक्सप्लेन करके बताया है, डिटेल से बताया है, इंग्लिश टू उर्दू बताया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक्स करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। खुदा हाफिज़।